नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। ये वीडियो हमारी होने वाली है बीपीएससी टीआरई 3.0 में कक्षा 11-12 पीजीटी के लिए हिस्ट्री का कट ऑफ। जी हाँ, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये स्टेट पास कितने अभ्यर्थी है और उसके बाद आपके टीआरई 2 में सेलेक्ट कितने हो गए और आपके बचे कितने हुए हैं। तो टीआरई 2 में कंपटीशन क्या था और टीआरई 3 में कंपटीशन क्या था, उस बेसिस पे हम आपको कट ऑफ निर्धारित करेंगे कि कट ऑफ इस बार आपका क्या जाने वाला है। तो ये वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं हिस्ट्री विषय का पीजीटी 11-12 के लिए कट ऑफ आपका क्या रहने वाला है। उससे पहले देखते हैं कि स्टेट पास अभ्यर्थी आपके हिस्ट्री में कितने हैं। तो उससे पहले अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप देखेंगे विषयवार मैं कट ऑफ अधिकतर विषयों का अपलोड कर दिया हूँ। आप जिस विषय से भी परीक्षा दिए हुए हैं तो पहले आप उन तथ्यों को देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद आप खुद अनुमान लगा पाएंगे कि ये कट ऑफ सही है या इसके आसपास में जाएगा, कितना जाएगा, ये अनुमान आप भी लगा लेंगे। तो आइए देखते हैं हिस्ट्री विषय का पीजीटी में कितना कट ऑफ रहने वाला है इस बार। तो सबसे पहले हिस्ट्री विषय से हम देखते हैं कि ये स्टेट आपके पास कितने अभ्यर्थी हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ये स्टेट की परीक्षा हुई थी वो टीआरई 1 के बाद हुई थी। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि टीआरई 1 के बाद आपकी स्टेट की परीक्षा हुई थी। तो ये स्टेट की परीक्षा में आप देखेंगे हिस्ट्री विषय से 18,836 आप देखेंगे 18,836 अभ्यर्थी परीक्षा में उपस्थित हुए, यानी परीक्षा में आपके बैठे। लेकिन आप देखेंगे कि पास हुए 15,077, यानी 15,077 अभ्यर्थी आपके हिस्ट्री विषय से आपके स्टेट पास हो गए। ये परसेंटेज पासिंग का आप देखेंगे 80.04 रहा। तो परसेंटेज से हमें मतलब नहीं है, इस संख्या से मतलब है जो 15,000 आपका 77 है। क्योंकि आप देखेंगे कि जब ये स्टेट हो गया उसके बाद आपकी टीआरई 2 की वैकेंसी आई, तो टीआरई 2 में आपके कितने अभ्यर्थी फाइनली रूप से सेलेक्ट हुए, आइए वो भी हम देख लेते हैं। उससे समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे 11-12 हिस्ट्री विषय के लिए आपका पीजीटी में 3936, जी हाँ 3936 विद्यार्थी आप देखेंगे फाइनली रूप से आपके टीआरई 2 में ही सेलेक्ट हो गए। ये आप बात अच्छे से समझ लिए होंगे। आइए इसके बाद आपका कट ऑफ पहले देख लेते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे कि आपका किस तरह से कंपटीशन था, क्या रहने वाला है टीआरई 3 में। तो पहले यहाँ पे आइए टीआरई 2 का हम देख लेते हैं कट ऑफ आपका। तो हिस्ट्री विषय के लिए पीजीटी में अगर टीआरई 2 का कट ऑफ देखा जाए तो ऑन रिजर्व पुरुष का आप देखेंगे 71 गया था, और रिजर्व फीमेल का आप देखेंगे 62 गया था, ईडब्ल्यूएस का आप देखेंगे 59 गया था, ईडब्ल्यूएस फीमेल का आप देखेंगे 56 गया था, एससी का आप देखेंगे 39 गया था, एससी फीमेल का 39 ही गया था, एसटी पुरुष का आप देखेंगे 39 गया था, एसटी फीमेल का आप देखेंगे 39 ही था, ईबीसी पुरुष का 49 था, ईबीसी फीमेल का आप देखेंगे 45 था, बीसी आपका पुरुष का आप देखेंगे 55 था और बीसी फीमेल का आपका यहाँ पे 52 था। तो ये आप देखेंगे कि ये कट ऑफ है आपका टीआरई 2 का पीजीटी में हिस्ट्री विषय के लिए। उम्मीद है आप ये देख लिए होंगे और ऊपर मैंने आपका आंकड़ा भी बताया आपका कि स्टेट कितने पास अभ्यर्थी है, वो भी आपने देख लिया। आगे की स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा, वहां पे समझाऊंगा, वहां पे आप अच्छे से समझ जाएंगे। उससे पहले आप देख लीजिए कि ये टीआरई 3 का नोटिफिकेशन वाला पीडीएफ है कि कितने सीट किस विषय में है। तो यहाँ पे आइए देख लेते हैं हम हिस्ट्री विषय का कि कितना सीट है। ये महत्वपूर्ण है आपका। इसमें आप हिस्ट्री देखेंगे तो आपके 8वें नंबर पर हिस्ट्री है। ये पीजीटी का सीटों का ब्यौरा है। तो इसमें आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे 1631, जी हाँ यहाँ पे आप देखेंगे कि 1631 आपके यहाँ पे सीट है, टोटल सीट है हिस्ट्री विषय में 1631। और उसमें आप महिला का देखेंगे कि आपका 591 है। तो इसमें से हम महिला वाला टोटल में से महिला वाला माइनस करेंगे तो पुरुष का आपका निकल जाएगा। तो ये भी आपको मैं दिखा दिया ऑफिशियल रूप से ये। उसके बाद आइए अगले स्लाइड पे मैं आपको दिखा देता हूँ, वहाँ पे बढ़िया से आपका मैं लिख के लेके आया हूँ कि आप वहाँ से समझ सके। तो आइए देखते हैं आगे, 1 मिनट रुक जाइए। यहाँ पे आइए इस स्लाइड पे, यहाँ पे आपको अच्छे से देखेंगे समझ में आने वाला है। सारा आंकड़ा आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके लिए लिख के लेके आया हूँ कि आप समझ जाएंगे। तो आप देखेंगे बीपीएससी टीआरई 3.0 कक्षा 11-12 हिस्ट्री विषय। तो हिस्ट्री विषय में आप देखेंगे कि 18,836 अभ्यर्थी परीक्षा में आपके बैठे ए स्टेट के लिए। तो उसमें से आपके पास हुए 15,077 अभ्यर्थी आप देखेंगे कि पास हो गए। पास होने के बाद आप देखेंगे कि टीआरई 2 की वैकेंसी आई। तो टीआरई 2 की वैकेंसी में आप देखेंगे फाइनली रूप से सेलेक्ट हो गए 3936 बच्चे फाइनली रूप से सेलेक्ट हो गए। तो वहाँ पे अगर कंपटीशन देखा जाए कि कितना कंपटीशन था, तो औसतन एक सीट पे आप देखेंगे 3.83 का कंपटीशन था। अप्रोक्स में हम इसको 4 ही मान लेते हैं। तो एक सीट के लिए आप देखेंगे कि यहाँ पे 4 बच्चों में 4 अभ्यर्थियों में फाइट था हिस्ट्री का टीआरई 2 में। ये बात समझिएगा।
तो उसके बाद आइए ये भी आंकड़ा यहाँ पे देख लेते हैं। तो टोटल पास अभ्यर्थी आपके स्टेट 15,077 हैं, ये बात आपको पता हो गई है। उसके बाद आप देखेंगे कि टीआरई 2 में सेलेक्ट हुए 3936 बच्चे, ये भी आपको पता हो गई है। तो 15,077 में से अगर 3936 हम घटाएंगे तो आप देखेंगे कि 11,141 आपका ये आंकड़ा आ जाएगा। जो स्टेट पास अभ्यर्थी है ना, जिनका सिलेक्शन आप देखेंगे कि ना ही टीआरई 1 में हुआ है और ना ही टीआरई 2 में हुआ है, ये स्टेट पास अभ्यर्थी हैं। 11,141 अभ्यर्थी ये पास हैं और ये सभी टीआरई 3 में आपके अप्लाई किए हुए हैं। हालांकि मैं इस बात से भी एग्री करूंगा कि जरूरी नहीं है कि आपके 11,141 अभ्यर्थी अप्लाई ही किए होंगे, कुछ छोड़ भी दिए होंगे, कुछ ने अप्लाई ही नहीं किया होगा स्टेट देने के बाद हिस्ट्री विषय के लिए, और कुछ आप देखेंगे कि परीक्षा देने भी नहीं गए होंगे फॉर्म भर के। तो ये आपकी संख्या कम भी हो सकती है, लेकिन आप देखेंगे कि इससे आपकी अधिक संख्या नहीं है स्टेट पास हिस्ट्री विषय के लिए। ये संख्या फाइनली रूप से कम हो सकती है, क्योंकि कुछ परीक्षा भी नहीं दिए होंगे और कुछ आप देखेंगे कि अप्लाई ही नहीं किए होंगे। तो इस प्रकार से भी है। तो यहाँ पे टीआरई 3 का आप माजरा समझ लीजिए, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद टीआरई 3 की वैकेंसी, इस वैकेंसी की बात करें जिसका हम कट ऑफ आपको बताने वाले हैं, या आप कट ऑफ के लिए ललाहित है या कट ऑफ आपको जानना है, तो उसमें टोटल सीट हिस्ट्री विषय के लिए आप देखेंगे कि 1631 ही है। इसमें आप देखेंगे सीटों की संख्या काफ़ी कम कर दी गई टीआरई 2 की अपेक्षा, तो इसमें 1631 ही आप देखेंगे टोटल सीट है। उसमें पुरुष का आप देखेंगे कि 1040 है और महिला का आप देखेंगे कि 591 टोटल सीट है। तो यहाँ पे अगर कंपटीशन लेवल की बात की जाए तो आप देखेंगे तो यहाँ पे 6.83 कंपटीशन है, यानी हम अप्रोक्स में इसको 7 मान लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि एक अभ्यर्थी के लिए आपका 7 का कंपटीशन है और टीआरई 2 में यही कंपटीशन आपका 4 का था। तो ये आप देखेंगे कि ये आपका कंपटीशन बढ़ गया है। हालांकि जो 11,141 है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये संख्या आप देखेंगे कम हो सकती है, ज़्यादा नहीं होगी, इससे कम हो सकती है, ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि टीआरई 1 में आप देखेंगे कि जितने भी स्टेट, अब कम ही स्टेट पास से, क्योंकि आप देखेंगे बहुत पहले स्टेट हुआ था टीआरई 1 से पहले, तो जितने भी अभ्यर्थी उसमें थे स्टेट पास हिस्ट्री विषय के लिए, तो अधिकतर उन सब का हो ही गया होगा। उसमें से थोड़े ही बचे होंगे, थोड़े यानी सैकड़े में बचे होंगे, तो हम उनको भी मान लेते हैं, और इसमें से आप सभी ने अप्लाई नहीं किया होगा, ये भी हम मान लेते हैं। तो अप्रोक्स में इससे कम ही आपका आंकड़ा रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा। तो जो आपका 141 ऊपर वाला हम छोड़ भी देते हैं, तो 11,000 अगर अप्रोक्स में मानते हैं कि 11,000 आप देखेंगे कि ये स्टेट पास अभ्यर्थी हिस्ट्री विषय के लिए आपके अप्लाई किए हुए हैं। आप इस बात से एग्री भी करेंगे, ये संख्या कम हो सकती है भाई लोग, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि संख्या कम हो सकती है, क्योंकि आप देखेंगे कि जिसका अगर मन नहीं होगा स्टेट पास के बाद, अब अभ्यर्थी परीक्षा नहीं दिए होंगे या देने नहीं गए होंगे किसी कारणवश, फॉर्म तो भर दिए हैं लेकिन देने नहीं गए होंगे, ये भी कारण यहाँ पे हो सकता है। तो इस प्रकार से भी है। तो ये सब हम ध्यान में रखते हुए इन बातों को, उसके बाद कट ऑफ पे पहुंचेंगे कि इस बार आपका कट ऑफ क्या रहने वाला है। मैंने आप देखेंगे कि टीआरई 2 का भी कट ऑफ बताया कि टीआरई 2 में कट ऑफ किया गया था, तो इसके हिसाब से आइए देख लीजिए। हिस्ट्री का पेपर भी आप देखेंगे लेवल का आया था, कोई हिस्ट्री ऐसी नहीं है कि आसान आ गई थी कि आप पूरा में पूरा कर ले जाएंगे और वो आपका कट ऑफ बहुत हाई जाएगा। तो इस प्रकार से भी आपका नहीं है, क्योंकि कंपटीशन एक सीट के लिए आपका आप देखेंगे कि 7 अभ्यर्थियों के तो बीच में है, ये तो है। तो टीआरई 2 से कंपटीशन हिस्ट्री में पीजीटी में अधिक ही है इस बार। तो इसमें आप देखेंगे कि यूआर का मुझे लगता है कि 78 से 80, यानी 78 से जो भी मेरे भाई यूआर में ऊपर हैं हिस्ट्री विषय के लिए, तो मुझे लगता है कि उनका सिलेक्शन इस बार होने वाला है। वही फीमेल की बात की जाए तो 70 से 72 के बीच में आपका कट ऑफ जाने की संभावना है। ईडब्ल्यूएस का आप देखेंगे पुरुष के लिए 68 से 70 के बीच में, और फीमेल के लिए आप 67 से 70 के बीच में। बीसी पुरुष का आप देखेंगे कि 68 से 71 के बीच में, और वही बीसी महिला का आप देखेंगे 65 से 68 के बीच में। ईबीसी पुरुष का आप देखेंगे 60 से 62 के बीच में, और वही महिला ईबीसी का आप देखेंगे 58 से 62 के बीच में। एससी पुरुष का आप देखेंगे 57 से 60 के बीच में, और महिला का भी 57 से 60 ही रहने वाला है। एसटी पुरुष का आप देखेंगे 58 से 61 के बीच में, और एसटी महिला का भी 58 से 61 के बीच में रहने वाला है भाई लोग। अगर आपने हिस्ट्री विषय से पीजीटी की परीक्षा दी हुई है तो मैं आप ऊपर आप देखेंगे कि मैं आपको सारा तथ्य बता चुका हूं, दिखा चुका हूं कि आपके टीआरई 2 में सेलेक्ट कितने हुए, स्टेट पास अभ्यर्थी कितने हैं। हालांकि आप देखेंगे कि मैं यहाँ सबको इंक्लूड कर लिया हूं। इसमें से आप देखेंगे कि जो स्टेट पास होंगे, कितने स्टेट ऐसे पास होंगे हिस्ट्री विषय से जो आप देखेंगे कि अप्लाई भी नहीं किए होंगे, तो लेकिन हमने अप्रोक्स में सारा आंकड़ा लेके चल
चला है। तो इस प्रकार से है, इससे आप देखेंगे कट ऑफ नीचे जाने की संभावना हो सकती है, ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि हम पहले ही आप देखेंगे मैक्सिमम लिए हुए हैं। क्योंकि जो 15,077 आपके ए स्टेट पास है हिस्ट्री विषय थे, तो उसमें से आप देखेंगे कि 3936 आपके सिलेक्ट हो गए। तो इसके बाद आपके बचे 11,141 बचे, ये भी मैंने आपको बताया इस स्लाइड पे आप देखेंगे, यहाँ पे मैं बताया हुआ हूँ इसके नीचे वाले स्लाइड पे। यहाँ पे आप देखेंगे कि 11,141 आपके बचे हुए हैं। तो इसमें से जरूरी नहीं है कि सबने परीक्षा अटेम्प्ट की होगी टीआरई 3 की, कुछ छोड़े भी होंगे। तो इस प्रकार से ये संख्या कम ही होगी, हम मैक्सिमम लेके चले हैं। तो आप कट ऑफ आपका यही रहने वाला है, आप देख लीजिएगा, इसके आसपास में ही रहेगा। ऊपर ज़्यादा हिस्ट्री विषय का नहीं जाएगा क्योंकि हिस्ट्री का पेपर लेंदी भी आया था, ये भी समझ लीजिए। पेपर का लेवल भी बहुत कुछ डिसाइड करता है, तो वो पेपर लेंदी भी आया था। तो अगर आप पीजीटी हिस्ट्री से दिए हुए हैं परीक्षा, तो आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं और आप किस कैटेगरी से हैं, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप कमेंट करेंगे तो उससे और एक अनुमान लगेगा, आप सही कमेंट करिएगा। क्योंकि आप देखेंगे निराधार कमेंट भी आने लगते हैं, जिसका थोड़ा अधिक भी सही रहता है वो कम बताने लगता है, जिसका कम रहता है वो अधिक बताने लगता है। तो इस प्रकार से आप ना करिए, जो सही है आपका कितना आ रहा है किस कैटेगरी में वो बताइए, उससे आप देखेंगे एक सटीक अनुमान लग पाएगा। और कैसी लगी ये वीडियो, और ये आप सारे तथ्य देख सकते हैं, ये तथ्य आपको कैसे लगे, अगर आप हिस्ट्री विषय से जुड़े हुए हैं तो ये सारे आपके सामने से गुजरे होंगे, इन सारे के बारे में आपको अच्छे से पता होगा, सभी ये जानकारियां आपने देखी भी होगी। तो कैसी लगी वीडियो, और इसमें अगर कोई त्रुटि हो, आपको लगता है कि ये सही नहीं है, तो उसके लिए भी आप कमेंट करिएगा, मैं उसको सुधार कर लूँगा और फिर वापस आपके आके सबको बता दूंगा कि इतने जाने की संभावना है। लेकिन मेरे हिसाब से आप देखेंगे कि इतने के ही आसपास में रहने की प्रबल संभावना है। क्योंकि आप देखेंगे कि ऊपर मैं आपको सारा आंकड़ा भी बता चुका हूँ कि स्टेट पास कितने अभ्यर्थी है, कितने सेलेक्ट हो गए, कितने इसमें अप्लाई किए हुए हैं, सब कुछ मैं बता दिया हूँ। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।